हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। देखिए, आज का जो हमारा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट हम आपको कुछ बताएंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए हमारे कॉन्सेप्ट 2 ही सेकंड के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चंस क्या है? अरे भाई, क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पाँचवें। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की हम आपको ऐसी एक ट्रिक्स बता देते हैं कि आप 2-2 सेकंड में सॉल्व करोगे, आपको कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है, तो देखिए दाएं, दो ही चीज़ें होती हैं, बाएं दाएं। ठीक है, यहाँ कह रहा है दाएं, दाएं का मतलब होता है राइट। ठीक है, तो दाएं से पाँचवें कह रहा है तो आप लिख लीजिए R5। ठीक है, दाएं से पाँचवा। उसके बाद कह रहा है बाएं से 11वां, तो बाएं से 11वां का मतलब क्या है? अरे भाई, बाएं से 11वां यानी कि लेफ्ट 11। ठीक है, ये कहा है। चलिए अब समझो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। अगर यहाँ पर दायां बायां है, कहने का मतलब है अगर सेम डायरेक्शन है। कैसी है? सेम डायरेक्शन। तब क्या करोगे आप? दोनों को आपस में घटा लोगे। ठीक है, और अगर कहीं पर विपरीत डायरेक्शन मिल जाती है, कैसी? विपरीत, तो फिर क्या करोगे? दोनों को ऐड कर लोगे, जोड़ लोगे। विपरीत डायरेक्शन का मतलब है लेफ्ट राइट, लेकिन अगर लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट ऐसा कुछ है तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब सेम डायरेक्शन है तो घटा देंगे। ठीक है, अब समझो जरा, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है राइट 5 और लेफ्ट से 11वां। तो आप क्या करो, ये तो भैया विपरीत साइड है, विपरीत साइड के लिए क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो इनको जब जोड़ोगे तो 11 5 16, 11 5 16। अब यहाँ पर क्या आएगा? ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि 16 किधर से, राइट से कि लेफ्ट से। तो देखिए सबसे पहले जो बोला होगा, इसको बात को गांठ बांध लीजिए, जो सबसे पहले बोला होगा वही यहाँ पे आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? राइट आएगा। क्या आएगा? राइट आएगा। ठीक है, आप समझो, जब भी यहाँ पर राइट आ जाए लास्ट में तो आप क्या करो? 27 माइनस कर दो, जितना आए उसको 27 में से उसको घटा दो, जितना आएगा वही रैंक का हमारा अक्षर होगा। तो कहोगे 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, अर्थात 11 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? तो कहोगे के होता है। क्या होता है? अरे भाई 11 नंबर पे क्या होता है? के होता है। यानी कि हमारा राइट आंसर कितना होगा? के। अरे भाई के, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो समझे। आप देखो अगला क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ाओगे। क्वेश्चंस कह रहा है, अरे भाई क्वेश्चंस कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवां। दाएं, दाएं का मतलब राइट, राइट से कह दिया सातवां। ठीक है, उसके बाद बाएं से 11वां, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 11वां। ठीक है, कुछ मत करो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट है, इसका मतलब डायरेक्शन कैसी? विपरीत। विपरीत डायरेक्शन जुड़ जाएंगे, 11 7 18। लेकिन यहाँ पर आएगा क्या? आगे 18 के साथ क्या आएगा? दाएं से कि बाएं से? तो कहोगे भैया पहले किसका नाम लिया था? दाएं का, इसका मतलब दाएं ही आना है। अब जब दाएं यहाँ पर आ जाए, यानी कि आर आ जाए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा आंसर होगा उसको 27 में से घटाकर 18, वैसे तो 18 हो जाता अगर यहाँ पर लेफ्ट होता, लेकिन राइट है तो हम 27 माइनस 18 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 17 में से 8 गया 9, कितना आएगा? 9। और ये अब यहाँ पर लेफ्ट आ जाता है। ठीक है, अब समझो बात को, 9 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? तो कहोगे भैया आई होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? आई, बिल्कुल सही जवाब होगा। समझे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं। आपकी देखिए बाएं से बोला है 19 में, तो आपकी लास्ट तक बाएं ही चलेगा। जहाँ पे बाएं बोलेगा वहाँ पर बाएं। पहले शुरुआत में देखिए क्या बोला, तो बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से कितना? 19। और राइट से कितना बोल रहा है? नहीं, राइट से नहीं, फिर से बाएं से बोल रहा है कितना? 11। ठीक है, तो देखिए अब की से आपको सेम डायरेक्शन देखिए, यहाँ भी लेफ्ट यहाँ भी लेफ्ट। जब लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या होंगे? घटेंगे। तो 19 में से 11 गया तो कितना बचा? अरे भाई 11 और 8 19, यानी कितना बचा? कहोगे 8 बचा। क्या आएगा? लेफ्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट चल रहा है पहले। ठीक है, अब देखो, जब यहाँ पर लेफ्ट है तो हमको 27 से घटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 27 से हम इसलिए घटाते हैं जिससे लेफ्ट आ जाए। अब यहाँ पे पहले से ही लेफ्ट है तो भैया कहोगी, क्या कहोगी कि 8 नंबर पे कौन सा अंक होता है? तो कहोगे भैया एच होता है। 8 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? एच, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? एच, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें, दाएं, दाएं का मतलब राइट, राइट से 19वां। ठीक है, उसके बाद दाएं से 12वां, दाएं मतलब राइट से 12वां। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसी डायरेक्शन है? तो कहोगे डायरेक्शन तो हमको सेम दिख रही है। कैसी दिख रही है? सेम। सेम के लिए क्या होता है? माइनस होता है। तो जब सेम डायरेक्शन है
12 और 7 19, यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, लेकिन उसके साथ में क्या आएगा राइट, क्योंकि पहले क्वेश्चन में राइट बोला था दाएं, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे राइट आ गया, ये राइट आ गया, इसको हमें हटाना होता है, तो लेफ्ट में करने के लिए हम 27 में से उसको घटा देते हैं। 27 माइनस 7 कर दो तो कितना आएगा 20। अब यहाँ पर आ गया लेफ्ट। तो अब आपको पता ही होगा कि 20 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, तो कहोगे टी फॉर टमाटो। टी फॉर टमाटो आपका क्या होता है 20 नंबर पे होता है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, टी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए कि ए का मूल्य 1, बी का मूल्य 2, यानी कह रहा है कि सीरियल वाइज लिखे जाए ABCDE, ठीक है, उनकी जो रैंक है वही रैंक रहे, ठीक है। तो 17 संख्या किस अक्षर को निरूपित करता है, तो आपको भैया पता होना चाहिए कि जो 17 नंबर होता है, अरे भाई जो 17 नंबर होता है वो किसका होता है, कहोगे क्यू का होता है। पी का 16 साल का प्रिंस, 17 साल की रानी। अरे भाई पी मतलब 16, पी होता है 16 नंबर पे, यानी कि 17 साल का प्रिंस राजकुमार, 16 साल का प्रिंस और 17 साल की रानी, क्यू फॉर क्वीन। समझे, ऐसे याद किया जाता है रिलेट करके। चलिए गाइस, थैंक्स। कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे शॉर्ट वीडियो के रूप में शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ढाकर ट्रिक के साथ।